हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं प्रवीण इंग्लिश जोन अंग्रेजी सीखे हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक नैरेटिव पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रीज की कहानी सुनाऊंगा। फ्रेंड्स, इस कहानी से 1 या 2 क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी तथा नेट के एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज कविता शेक्सपियर द्वारा लिखित एक वर्णनात्मक कविता है, जो शेक्सपियर की दूसरी कविता वीनस एंड एडोनाइस, जो कि 1593 में प्रकाशित हुई थी, के बाद 1594 में प्रकाशित हुई। इस कविता में 1855 लाइनें हैं, जो कि 256 स्टेंजाज में बटी हुई हैं तथा प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइनें हैं। प्रत्येक लाइन में आइयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। ये आइयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बनाई है, जिसे आप देखिएगा और आपकी समझ में आइयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है आ जाएगा। प्रत्येक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम ABA BB CC है। इस राइमिंग स्कीम को राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। राइम रॉयल का प्रयोग जेफरी चौसर, जॉन मिल्टन तथा जॉन मैसफील्ड ने भी किया है। यह कविता रोम के आर्डिया कस्बे तथा 509 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC बोलते हैं, में रोमन गणराज्य की स्थापना से पहले के समय से संबंधित है। कवि ने कविता की शुरुआत निम्नलिखित पंक्तियों के साथ की है, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनका कि नाम हेनरी रेजली था, को समर्पित है। आप देख सकते हैं ये कविता की शुरुआती लाइन है। द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। नीचे विलियम शेक्सपियर का नाम भी लिखा हुआ है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये डेडिकेटेड लाइन है जो शेक्सपियर ने हेनरी रेजली को की थी। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज के कैरेक्टर। ल्यूक्रीज जो कि एक सम्मानीय महिला थी, जो कि खुद की हत्या कर लेती है जब उसका रेप हो जाता है। कोलेटाइन ल्यूक्रीज के पति हैं। टेरिक्विन, यह रोमन सेना में जनरल है और वह व्यक्ति है जो ल्यूक्रीज का रेप करता है, तथा यह रोमन राजा का पुत्र भी है। नेक्स्ट, ल्यूक्रेटियस, यह ल्यूक्रीज के पिता हैं। नेक्स्ट, जूनियस ब्रूटस, ये कोलेटाइन और ल्यूक्रेटियस के मित्र हैं, एक मैसेंजर। उसके बाद लूसियस टेरिक्विनियस, ये रोम के राजा हैं और टेरिक्विन के पिता हैं। ये अपने आप को टेरिक्विन द प्राउड कहलवाते थे। नेक्स्ट, सर्वियस क्यूलियस, ये फादर इन लॉ हैं लूसियस टेरिक्विनियस के। नेक्स्ट, पब्लियस वेलेरियस, ये कोलेटाइन और ल्यूक्रेटियस के मित्र हैं। अब कहानी शुरू होती है। फ्रेंड्स, आर्डिया कस्बे में 2 प्रमुख रोमन सेना के जनरल टेरिक्विन और कोलेटाइन आपस में बातें कर रहे हैं। टेरिक्विन रोम के राजा लूसियस टेरिक्विनियस का पुत्र है। कोलेटाइन बातों ही बातों में अपनी पत्नी ल्यूक्रीज के बारे में टेरिक्विन को बताता है। कोलेटाइन उसे बताता है कि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही पतिव्रता है और विश्वसनीय योग्य है। टेरिक्विन ल्यूक्रीज की सुंदरता का वर्णन सुनकर उससे मिलने के लिए लालायित हो उठता है तथा अगली ही सुबह अपने कुछ सैनिकों को लेकर वह कैंप छोड़कर कोलेटाइन के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वह कोलेटाइन के घर पहुंचता है तो ल्यूक्रीज उसका स्वागत करती है। उसके बाद टेरिक्विन ल्यूक्रीज को युद्ध क्षेत्र की कहानियाँ सुनाता है तथा उसे बताता है कि उसका पति बड़ा वीर व पराक्रमी है। इस प्रकार वह उसे कहानियाँ सुनाकर उसका मनोरंजन कराता है तथा उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह मन ही मन उसे चाहने लगता है। उस रात को टेरिक्विन वहीं कोलेटाइन के घर पर रुक जाता है। सब लोग जब सो रहे होते हैं, लेकिन टेरिक्विन को नींद ही नहीं आती है। वो जागता रहता है और ल्यूक्रीज के ख्यालों में खोया हुआ रहता है और ल्यूक्रीज के साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, परंतु एक तरफ वह अपने परिवार एवं स्वयं के सम्मान के बारे में सोचता है तथा दूसरी तरफ ल्यूक्रीज की सुंदरता के बारे में सोचता है। और वह सोचता है कि ल्यूक्रीज से सुंदर औरत तो पूरे रोम में भी नहीं है। एक बार तो वह उसे शादी करने के बारे में भी सोचता है, परंतु ल्यूक्रीज तो पहले से ही शादीशुदा थी। उसकी समझ में नहीं आता वह क्या करे। अंततः उसकी इच्छाएं उस पर हावी हो जाती हैं तथा वह ल्यूक्रीज के कमरे की तरफ जाता है जहाँ वह सो रही थी। वह ल्यूक्रीज के शरीर को छूता है और वह जाग जाती है। वह डर जाती है।
इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा आपको। टेरेक्विन गोज टू ल्यूक्रीसिस चेम्बर वेयर शी इज़ asleep. He reaches there and touches her breast which awakes her up. She is afraid. उसके बाद टेरेक्विन ल्यूक्रीस से कहता है कि वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन शारीरिक संबंध बनाए, नहीं तो वह उसे मार देगा। उसके अतिरिक्त वह उसे यह भी धमकी देता है कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ल्यूक्रीस के किसी नौकर या सर्वेंट को मार देगा तथा ल्यूक्रीस को भी मारने के बाद उसकी बॉडी को उस मृत सर्वेंट की बॉडी के ऊपर गले लगाकर रख देगा, अर्थात उन दोनों के शरीर को एक दूसरे की बाहों में ऐसे रखेगा मानो कि वे एक दूसरे के गले लगे हों। इस प्रकार वह ल्यूक्रीस की बदनामी भी कर देगा और सभी से कहेगा कि उसने उन्हें ऐसी हालत में देखा और दोनों की हत्या कर दी। लेकिन यदि वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो वह जो कुछ भी उनके बीच होगा उस बात को राज ही रखेगा। परंतु ल्यूक्रीस उससे ऐसा न करने का आग्रह करती है। वो उससे बोलती है कि तुम एक सैनिक हो तथा सैनिक का कर्तव्य महिलाओं की इज्जत बचाना होता है, न कि उनकी इज्जत लूटना। परंतु टेरेक्विन पर तो हवस का भूत सवार था। उसने ल्यूक्रीस की एक भी न सुनी तथा उसका रेप करने लगा। उसका रेप करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तथा शर्म और अपराध से भरे हुए टेरेक्विन वहाँ से चला जाता है। ल्यूक्रीस अपने को तबाह महसूस करने लगती है तथा क्रोध से भरे हुए आत्महत्या करना चाहती है, परंतु इससे पहले वह अपने पति को सब कुछ बताना चाहती है और अपने पति को पत्र लिखती है जिसमें वह आग्रह करती है कि वो जल्दी से घर आ जाए। हालांकि वह पत्र में कुछ भी नहीं लिखती है क्योंकि उसे डर था कहीं ऐसा न हो कि संदेशवाहक रास्ते में उस पत्र को पढ़ ले। इसीलिए वह पत्र में कोलेटाइन से सिर्फ घर आने का ही आग्रह करती है। जब संदेशवाहक कोलेटाइन ल्यूक्रेटियस जो कि लूसियस के पिता थे, लूसियस तथा जूनियस ब्रूटस के साथ घर आता है तो वह अपने पति को सारी घटना बताती है, लेकिन उसका रेप किसने किया उसका नाम उसको नहीं बताती। परंतु कोलेटाइन उससे उस आदमी का नाम बताने के लिए बार बार कहता है। फिर वह कोलेटाइन के सभी साथियों व सैनिकों को बुलाती है जो वहाँ थे तथा उन सभी से वादा लेती है कि वे उसके साथ हुए घृणित कार्य का बदला अवश्य लेंगे। फिर वह उस व्यक्ति का नाम बताती है जिसने उसका रेप किया था। उसके बाद ही तुरंत एक चाकू से अपनी हत्या कर लेती है। उसको मृत देखकर कोलेटाइन बहुत ही ज़्यादा रोता है तथा सदमे में चला जाता है तथा ल्यूक्रीस के साथ ही वह स्वयं भी हत्या कर लेना चाहता है, परंतु उसके साथियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया तथा ल्यूक्रीस के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने उससे कहा। कोलेटाइन, ल्यूक्रेटियस और उसके जो भी साथी और सैनिक वहाँ खड़े हुए थे वे ल्यूक्रीस के मृत शरीर को रोम की गलियों में घुमाते हैं तथा इंसाफ की मांग करते हैं। रोम के नागरिक यह सब देखकर व सुनकर व जानकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं तथा टेरेक्विन व उसके परिवार को रोम से निकाल देते हैं। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और ओके गुड बाय, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में वीनस एंड एडोनाइस के साथ।